स्टूडेंट्स, देखो मैंने पहले 3 वीडियो बनाई थी व्याकरण में, और व्याकरण में संधि चल रही थी। और जो सवर संधि है वो मैंने कंप्लीट कर दी थी। अब क्या चलेगी? व्यंजन संधि। सवर संधि 5 संधि थी, तो मैंने 5 कंप्लीट कर दी 2-3 वीडियो में। और अब व्यंजन संधि शुरू होगी, ठीक है। क्योंकि स्पेशली इंटर के लिए है, ठीक है नहीं, लेकिन इसे 10th और 11th और इंटर के लिए तो स्पेशली है ही है। 10th के लिए इतना खास है नहीं, लेकिन सीखनी जरूरी है 10th क्लास को भी, ठीक है। और 9th क्लास में भी व्यंजन संधि है। 9th 11th और 12th में तो ये है, ये 10th में नहीं है, लेकिन 10th वालों को भी सीखना बहुत जरूरी है। इसे फेयर काम ना करियो 10th वाले, हाँ, लेकिन समझ लियो, जरूर लियो, ठीक है ना। फेयर काम मत करियो इसे, और करोगे तो रपमा कर लियो अपने पास, ताकि ध्यान रह सके किस तरीके से बनी संधि, क्योंकि सांप की संधि बहुत पक्की हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो अब संधि बनाएंगे। और संधि बनाना क्या, पहले तो बता दो व्यंजन संधि है क्या। देखो उसकी परिभाषा क्या है। यदि किसी व्यंजन के बाद, ठीक है, यदि किसी व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए, देखो व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए, ऐसा कहने का मतलब यह है, देखो यहाँ क्या है, क्या व्यंजन होगा, और यहाँ देखो एक स्वर आया, ठीक है ना, ई व्यंजन और स्वर आया नहीं, तो उसने कहा व्यंजन के बाद यानी इसके बाद या तो आ जा व्यंजन या स्वर। अब देखो नीचे तय व्यंजन है, और जो आया यो भी व्यंजन आया, इसलिए बोल लगा कि व्यंजन या स्वर आए तो जो रूप परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा वगीस आया, वाक प्लस इस वागीस आया, तो इसे क्या बोल लेंगे? व्यंजन संधि बोल लेंगे। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बोल ही रखा है दोनों, मैंने तुम्हें बता ही दिए किस तरीके से क्या रखा। इसका कुछ नियम भी है, कुछ रूल भी है, वो भी बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। देखो इसका जो नियम है, नियम क्या है, पहले वर्ग के वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। मतलब जैसा ये पहला वर्ग है, ये सारा कंप्लीट नीचे तक का, लो चित्र दिखा दूं, ये रहा, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो पहला वर्ग के व्यंजन है तो वे किस में कन्वर्ट होंगे? तीसरे वर्ग में। सिर्फ पहला में यही समझेंगे, ठीक है, पूरी ना बाद में समझेंगे। यानी पहला वर्ग कन्वर्ट कहीं में होगा तीसरे चरण, तीसरे वर्ग में, ये वाला यानी कह च ट त प कहीं में होगा ग ज ड द ब में, ठीक है। यानी पहले वाले वर्ग के तीसरे वाले वर्ग में परिवर्तन होगा, ठीक है नहीं। तो हम इसे पढ़ेंगे, अगर ये आएंगे तो इसमें कैसे परिवर्तन करना है हमें, हमें बस ये पढ़ना है यहाँ, ठीक है। फिर इसका और इसका होगा या फिर इसका इसका होगा वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हमें ये पढ़ना है, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से, ठीक है ना। तो पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदल जाओगा, ध्यान रखियो हमेशा व्यंजन संधि के अंदर। यानी कै च ट त प, यानी जहाँ क्या होगा वहाँ कै रखना, जहाँ छ होगा वहाँ जय रखना। या हलंत वाले आधे भी रख सका, पूरे भी नियम बताऊँ क्या है। ट बदलेगा ड में, त बदलेगा क्या में, त में, और पै बदलेगा पै में। वो कैसे बदल रही लिखा, हल्की सी झलक दिखा दो तुम्हें, ये रहा, यहाँ क्या रहा, ठीक है नहीं। क्या और ई मिलकर देखो क्या बना, क्योंकि वाह तो जू का तू है, तो क्या बना नहीं, तो क्या कहीं बदलेगा गै में, देखो क्या कहीं बदल रहा है यहाँ गै में, ठीक है नहीं। तो अब देखियो जब मैं इसके रूल बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आऊंगा। अब इसको थोड़ा नियम भी समझ लो एक बार। प्रथम शब्द जो भी मैंने बताया था वो वाक वाला, उसका अंतिम वर्ण क्या कैडस था ना, कैडस क्या रहा, क्या हलंत प्लस द्वितीय शब्द वो जो इधर की साइड का था इस, उसमें आदि वर्ण, इसका मतलब है शुरू वाला शब्द की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी ई था, है ना, बड़ी ई कह लो या ई कह लो। तो उन दोनों से मिलकर क्या बनेगी? संधि। अंतिम वर्ण प्लस आदि वर्ण अगर स्वर है तो पूरा वर्ण होगा, इसका मतलब भी समझाऊंगा अभी तक, ठीक है नहीं। और अंतिम वर्ण यानी आदि वर्ण है तो अर्धवर्ण और पूर्ण वर्ण, यानी ये दोनों नियम कब समझ में आएंगे? जब मैं इसके उदाहरण बताऊंगा तब समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो इस सारे काम को उतारना है तब इन्हें भी बिल्कुल सही तरीके से, जितने तमीज से मैंने उतार रखा उतने ही तमीज से उतारना है, ठीक है ना, ध्यान रहे, कंप्लीट काम उतारना है। तो अब मैं इसके क्या उदाहरण लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें पहला उदाहरण है, अब इसके उदाहरण लेके चलेंगे। बहुत आसान उदाहरण है, कुछ तो हार्ड नहीं है। देखो अब आयो दिख प्लस गज, ठीक है ना। तो हमें क्या दिख रहा ना, दा, जब मैंने क्या लिया आता क्या है प्लस, ठीक है ना। अब ये देखो उसमें पूरा क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा, व्यंजन आया हुआ है,
तो हम व्यंजन रख लेंगे तो कंप्लीट लगेगा ये व्यंजन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या बताया गया कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए। देखो अगर क्या और ई स्वर आता तो एक अलग बात थी, तो हमने इसमें क्या लिया, व्यंजन आया और स्वर नहीं आया, स्वर ना आके क्या, हाँ स्वर ही आया ई, ठीक है नहीं, यही आ गया, मतलब सपोज करो से ई आया, लेकिन इसके अंदर क्या आया इसमें, जो हमने कभी क्या आया यानी एक व्यंजन आया, तब क्या बनेगा, ध्यान से समझो। देखो तो सबसे पहले हम देखेंगे बनेगा क्या यहाँ, कै में बदलेगा, पहले तो वो देखो कै किस चीज में बदलेगा, हमें सबसे बड़ी बात तो ये देखनी। तो कै में बदलेगा, आधे गै में, हलंत वाले गै में, तो पहले ये रखेंगे हम, ठीक है नहीं, जो ये वाला कै है वो कै में बदलेगा आधे कै में, ठीक है। अब जो ये वाला कै है वो रखे जाएगा पूरा कंप्लीट, आगे बात ही में, क्योंकि व्यंजन है, जब सवार होगा उसको ही बताऊंगा, तो आगे बात समझ करी। तो अब क्या बनेगा ये दी, इस अध्याय क्या का अतः क्या होगा, और ये वाला क्या है कंप्लीट लिया जाएगा, न्यूना के समय पे यूज होगा तो रख ले, क्यों हमें इसके तो अद्धा क्या लिया, ये हमें पूरा रखना पड़ेगा, ये रूल उससे अलग है थोड़ा, और यहाँ क्या रख देंगे जय, तो क्या बन जाएगा दिक्कत, ये कंप्लीट, ठीक है। नंबर 2 पर चलो, देखो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें तो अद्धा क्या लिया, हाँ पता भी अद्धा क्या क्या बदला क्या में, प्लस वो ए लिया, देखो अब सवर आ गया, ठीक है नहीं, तो ये अद्धा क्या है जो क्या बदल रहा गै में। अब जो सवर होंगे वे उनकी मात्राएं ले जाएगी, तो ए जो है केवल एक डंडा लगा होगा यूं, तो उसे पूर्ण कर देगा बस, जो अद्धा होगा उसके साथ ए जुड़ेगा अद्धे के साथ, तो उसे कंप्लीट कर देगा बस हमेशा, यह बात है। तो क्या बनेगा दी गै और अंकी बिंदी जब रख देंगे और तय दिगंत, ये बन जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा भी, कै लिया आयो तो यूज का मतलब क्या निकल लेगा आधा गै प्लस बड़ा ई लिया हमने, लिया नहीं, क्या लिया हमने बड़ा ई, तो ध्यान दो क्या आया इसमें सवर आया, तो ये तो पूरा होवे ही होवेगा सवर, ठीक है नहीं, लेकिन इस बड़े ई की इमली की वजह से जो ऐसो बन जाएगा, बताओ बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है नहीं। ऐसा बनने के बाद क्या करेंगे हम, तो गी तो बना, तो वहां से लेंगे वाह, ये ले दिया वाह, ये लेंगे यहाँ से गी, और यहाँ था से, क्योंकि इसने बड़ी मात्रा चढ़ा दी पहले ही, तो क्या बन गया वागीश, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, तो कुछ है आधा प्लस वहां ए आ गया और अंकी बिंदी पे आया, तो ध्यान से समझो कुछ चय का क्या बनेगा, मैंने अभी बताया था तुम्हें, चय कहीं बदलेगा जय में, और वो भी हलंत वाले नहीं आधा, तो हम क्या काम करेंगे ध्यान से समझियो, हमने इसके लिए क्या लगा आधा चय लगा दिया, ठीक है नहीं, इस ए की वजह से ये कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है नहीं, और वो अंकी बिंदी जूगी तू रहेगी, तो इसका मतलब वहां से ए उठावेंगे, और ये जय और अंकी बिंदी क्योंकि ये कंप्लीट आ लिया, तो क्या लगेगा यहाँ से तय, तो क्या बन गया ये अजंत, ठीक है। आई कुछ थोड़ी सी बात समझ में, चलो इसके बाद इसे भी नहीं करेंगे, इसमें चय है, और चय का भी क्या बताया मैंने, जय लेंगे प्लस यू आ है, तो आ कंप्लीट लेना पड़ेगा, तो चय है इसका अद्धा जय ले दिया, इस ए की वजह से ये लग गया, और उस आ के डंडे की वजह से ये लग गया, देखो चय जो है वो अद्धा जय रखा, जो इसमें ए है उसकी वजह से एक डंडा लगे नहीं पूरा बन जाएगा, और इस ई डंडे में था आ का डंडा आ जाएगा, और यहाँ पीछे दी है तो इसे ऐसे लगा देंगे, और शुरू तक वो ए ले देंगे, वो आजादी, आजादी बोला, आजादी नहीं आजादी, ठीक है। समझ में आ गई बात, इस पर जाओ यू टे प्लस अब देखेंगे पहले टे का क्या बनेगा, तो जो टे है क्या बदलेगा डै में, ठीक है ना, टे क्या बदलेगा डै में, तो टे को डै में बदलो, टे बदल दिया हमने आधा डै में, आधा ही लगाना पड़ेगा, देखो पहले। अब यू हलंत जो है प्लस आ है, तो जो यू हलंत हट गया तो डै तो बने बनेगा, क्योंकि इस ए की वजह से हलंत हट जाएगा, आधा नहीं कंप्लीट हो जाएगा, और आ का डंडा, ठीक है नहीं, आ का क्या लगेगा इसमें डंडा, और जब वो आ का डंडा लगाएंगे उसको खुद थोड़ा बहुत ही बदलेगा, ज्यादा नहीं बदलने वाला है, थोड़ा बहुत बदलेगा, थोड़ा बहुत क्या बदलेगा वो देखना है बस हमें इसमें, तो जैसे डा लगाएगा तो इसे हटा देंगे हम, तो हम क्या लगाएंगे इसमें आ का डंडा, ये वाला आ का डंडा लग जाएगा, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, तो क्या बन गई डा, तो हम क्या लेंगे इसमें पेट पटे से लेंगे और डा लेंगे सड़ा,
और फिर नया और फिर नया वो जू का तू लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? देखो ये डे था, इस डे की जगह तो अदर डे लिया प्लस आ, इस अदर डे जो हलंत दर्शा रहा है अदर डे है, लेकिन यू ऐसा मिलके कंप्लीट कर देगा, यानी हलंत हट देगा। वो ये डंडा बचे तो वो लगा दिया, डा बन गया, तो यहाँ तो सैलेना और यू डा और नैने तो सड़ानन। मेरे हिसाब से समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी सत वाले की। तो इसमें तय है ऐसे करके ले देंगे, प्लस उसमें से जय ले देंगे फिलहाल के लिए। तो तय कहीं बदलेगा पहला वो देखेंगे हम। तो तय कहीं बदलेगा भाई दय में, तय आधे दय में बदलेगा। तो तय को तो पहला बदलो आधे दय में। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये है, तय बदल दिया हमने आधे दय में। ठीक है नहीं, प्लस ये क्या है जय। ठीक है नहीं, तय आधे दय में बदल दिया और वो क्या आया भाई जय। तो अब क्या बनेगा इसका, देखो अब हमें एक बात को तो पता ही है कि भाई इसके अंदर जो तय है वो तय है वो जय में बदले, वो तय बदला तय में। ठीक है नहीं, और अब देख सको इसमें क्या लगा सको। अब इसमें जो तय है जय में, देखो ऊपर मैंने कुछ गलती तो नहीं होती, तय जो बदलेगा वो तय में ही बदलेगा, तय और ठीक है तय और तय में ही बदलेगा। शायद 1% ही गलत सा लग रहा है मुझे, सत्यजन शायद इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है शायद। कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सही है, तय और जय ऐसे ही रहेगा। ठीक है नहीं, क्योंकि तय जब तय में बदलेगा तो यू क्यों, जब मैं सोच रहा था शायद ये अदर कैसे बनाऊंगी, तो अदर से ही बनेगा जैसा लगा इसमें से। ठीक है नहीं, अदर क्या बदला अदर में इस तरीके से, और जन कंप्लीट लेना पड़ेगा हमने, तो क्या बन जाएगी सतजन। ठीक है नहीं, ये ही बनेगा इसका, देख लो अपनी कॉपी में। आपके पास जाओ, अब पै आता है प्लस वो तो कह दिया कंप्लीट लेना पड़ेगा हमें। ठीक है नहीं, तो अब देखेंगे हमें क्या लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा। तो देखो अब पै कहीं बदल जाएगा वो देखना हमें, पै बदल जाएगा भाई बै में। तो रखो जब पै में बदले जाएगा, पहले ये हो जाए तो खैर मुझे उतनी चल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहीं बदल जाएगा आधे पै में, और ये जाए इसके साथ चिपक ही जाएगा और साथ में क्या बदल गया पै। तो क्या बन जाएगा अब्स। ठीक है नहीं, क्या बन जाएगा अब्स। तो यही इसका आंसर होगा अब्स। ठीक है, फिर आ जाओ इस वाले पे। हाँ पै का पता लगी गया, हमें क्या लेना आधे का, और वो धी जू का तू रहना है। तो ये अद्धा पै बनेगा नहीं बनेगा पै का, और धा पे छोटी की मात्रा इस तरीके से बनेगी, और वो बनेगी अब थी। तो क्या बनेगा अब थी। ठीक है, इस पर जो पै का डैश है प्लस वो ए है अंकी बिंदी, पै तब बनेगा, लेकिन वो ऐसा पूरा बना देगा और ऊपर अंकी बिंदी लग जाएगी, यहाँ से तय ले देंगे और वहां से सू ले देंगे, सुबंत, इसका आंसर। ठीक है, तो पहला वर्ग कंप्लीट होगा। ठीक है नहीं, इस पहले वर्ग के आप उसमें ढूंढ लियो क्या बोलते हैं इसे अपनी बुक के अंदर, तो काफी उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो ये उदाहरण हो गए कंप्लीट। अगर किसी को समझ में नहीं आने तो मुझे बता दियो एक बार। ठीक है ना, हाँ, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो वो बता दियो, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो भाई, अब इसका कितने वर्ग है नहीं, पहला तीसरा बदल गया, दूसरा कुछ करके ऐसे बदलेगा, जो भी बदलेंगे भाई 5 वर्ग है, इन्हीं लगभग 4 या 5 वीडियो जरूर लेंगे, और उतनी वीडियो में बना दूँ इसे कंप्लीट कर दूँ, फिर इसके बाद कोई नया टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है ना, चलो, और भाई वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो आगे। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी में भी, या फिर अपनी फेसबुक वगैरह आईडी पर तो शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरे बच्चों को थोड़ा फायदा मिलता रहे। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ बच्चों, और दूसरों से बोलो भी।